जीएसटी पकड़ वो एक जी लिखा है देखिए आपके माध्यम से एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते आज बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म से हम लोगों तक जो इस वक्त कोरोना की महामारी है उसके सिलसिले में हमने अपनी जिम्मेवारी समझी कि हम जितनी कठुआ की जम्मू कश्मीर की जनता है उनसे अपील कर सकें कि ये जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो एडवाइजरी जारी कर रही हैं, हम माहौलियात को देखते हैं कि वहाँ लोग इनकी लापरवाही से पालना कर रहे हैं, जबकि ये जो महामारी है हमारे लोगों पर बहुत भारी पड़ रही है। यहाँ तक ये सरकारें जो हैं वो भी इसमें विफल होती नज़र आ रही हैं। तो जब जब भी कोई इमरजेंसी आए, जब जब तक कोई आपातकालीन कोई सिचुएशन बनती है और गवर्नमेंटें जब कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाए उस मुसीबत को टैकल करने के लिए, तो हम सब शहरियों का, प्रोमिनेंट सिटीजन्स का, लीडरान का और जो गवर्नमेंट ने बड़े पैसे खर्च करके पंच सरपंच जो लोग बनाए हैं, गवर्नमेंट के लंबरदार, चौकीदार या दूसरे एहलकार जो हैं, उनकी अपनी ड्यूटी बनती है कि हम आगे आकर के अपने अपने इलाके में गवर्नमेंट की जो भी एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इशू होती है उनकी पालना करवाएं, उसमें गवर्नमेंट की मदद करें। ये गवर्नमेंट का तरीका जो है, ये हिटलरशाही जो है, वो खुद ही कहते हैं। हमें डीसी साहबान पर, एलजी साहब पर या डिविजनल कमिश्नर की काबिलियत पर कोई शक नहीं, लेकिन जब तक वो पब्लिक को अपने साथ इन्वॉल्व करके उनकी जिम्मेदारियां फिक्स नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट के एहलकार या पुलिस के लोग कहाँ कहाँ बैठ करके इसकी पालना करवाएंगे। तो जो लोग हैं, लोगों को अपनी जिम्मेवारी को खुद समझना है और इस महामारी से बचना है। सबसे पहले हम जो जाने कोरोना वायरस की वजह से गई हैं, हम उनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट करते हैं और गवर्नमेंट को एक नसीहत देते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी हर पंच, सरपंच, डीडीसी मेंबर या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो एमएलए साहबान जो बड़े हैं, उनकी मीटिंगें लेकर के, उनको कॉन्फ्रेंस में लेकर के और जितने भी पॉलिटिकल, सोशल या रिलीजियस लीडर जो हैं उनके साथ मशवरा करके उनकी जिम्मेवारी फिक्स करे कि अपने अपने इलाके में जहाँ भी ये जो एडवाइजरी आपकी इशू होती है, प्रोटोकॉल इशू होता है, उसकी अगर कोई उल्लंघना करता है तो फौरी तौर पर खुद जिम्मेवार हो करके उनको रोकने का प्रयास करें। और अगर कुछ सिरफिरे जो इनकी उल्लंघना करते हैं वो आपके हाथ नहीं आते हैं, आपकी बात को नहीं मानते हैं, तो फौरी तौर पर पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि गवर्नमेंट टाइमली जो इस तरह का एक कोरोना का जो वायरस दिन ब दिन महामारी की तरफ बढ़ रहा है उसको रोकने में हम सब मिलकर के कोई काम करें। मैंने लेफ्टिनेंट कमांडर साहब को भी हमने लिखा है और डिविजनल कमिश्नर साहब से भी हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमारे कठुआ डीसी से खासकर हमारी दरख्वास्त है, क्योंकि ये गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर है। यहाँ बाहर से बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं, इलाका बहुत बिखरा हुआ है, तो सब लोगों को, जितने भी जिम्मेवार लोग हैं, जो लोगों के नुमाइंदे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उनके साथ मशवरा करके उनकी जिम्मेवारी लगाएं कि आप अपने इलाके में इस पर कंट्रोल करें। यहाँ आपको दिक्कत आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ होगी। इसलिए हमने आज की जो वार्ता थी वो अपने जो हिटलरशाही तरीका है एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे वो सेंटर में है चाहे स्टेट में है,
उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि अंबेडकर राइट तरीके से लोगों को इन्वॉल्व करके इस महामारी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ मैं तमाम जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं जम्मू कश्मीर की जनता को, यहाँ के माननीय प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं, उनको आपके मरने की फिक्र नहीं है, उनको इलेक्शन जीतने से है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो जिनका प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम वो हमारे वज़ीर आज़म थे, वो वज़ीर आज़म नहीं बल्कि पावर मांगर हो चुके हैं। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। बीजेपी आज जगह जगह प्रदर्शन कर रही है कि ममता कैसे जीत गई, क्योंकि उनका तो निशाना था कि किसी न किसी तरीके से सत्ता हासिल की जाए। वेस्ट बंगाल के लोगों ने कठुआ के लोगों की तरह बड़ी अक्लमंदी से काम किया और वहाँ जो भाषा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते रहे, शर्म आती थी, टीवी को हम बंद कर देते थे कि इस तरह की एक औरत जात पे इस तरह का तन कसने लोगों ने साबित करके दिया कि आप लोग गलत आदमी हो, आप लोग राज्य करने के प्राइम मिनिस्टर होने के काबिल नहीं, इसलिए उन्होंने उनको नकार करके वहाँ से भेजा है। अभी न्यूज़ आ रही थी थोड़े समय पहले कि वहाँ से 400 बीजेपी कार्यकर्ता असम में भागे। ये कौन थे? ये वही उपद्रवी थे जो बाहर से बीजेपी वालों ने वहाँ लाए थे और वहाँ उपद्रव करा करके अब वो भाग रहे हैं अपने अपने इलाकों को। सो हम कठुआ की और जम्मू कश्मीर की जनता से हम हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि अपनी रक्षा खुद करें। सब गवर्नमेंट पे मत डालें, डीसी साहब पे मत डालें, पुलिस वालों पे मत डालें, उनकी मदद करें और अपने बच्चों को कंट्रोल करें। जब वो कभी बाहर निकलते हैं उनको एक सही दिशा दे करके उनको समझाने का प्रयास करें और इस महामारी को रोकें। इसलिए हमने आज की जो प्रेस वार्ता थी आपके माध्यम से रखी। हम आपके शुक्रगुजार होंगे कि ये बात जन जन तक जाए, ताकि हमारा एक भारतवर्ष के एक जिम्मेदारी शहरी होने के नाते हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम अपने लोगों को बचाएं, अपनी जनता को बचाएं और अपने जो आने वाला वक्त है, अपने आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए एक अच्छा माहौल पैदा करके जाएं। जय भीम, जय भारत। प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में एक सीटी होती है जिसके माध्यम से वो हवा निकलती है। सीटी को अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो वो हवा निकलती रहती है, उस कुकर का कोई नुकसान नहीं होता, वो घर में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जब आप उस प्रेशर कुकर की सीटी को दबा के रखेंगे, उसकी हवा बाहर नहीं आने देंगे, तो एक दिन वो कुकर फटेगा। इसी तरह बीजेपी के जो अत्याचार हैं लोगों पर और डेमोक्रेसी का जो गला इन्होंने काट के रख दिया है, क्योंकि कोई आदमी जो भी बोलता है उसको अंदर ठोक देते हैं। उसके खिलाफ ईडी, जीडी, आपने वेस्ट बंगाल में देखा, एनआईए, ईडी, सीबीआई, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब वहाँ भागे हुए थे। कोई पता नहीं हिंदुस्तान में कोरोना है। बाहर के मुल्क इनकी इतनी निंदा कर रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया में देखा, उन्होंने कहा मोदी जी ने अपना दाढ़ी तो नहीं कटवाई लेकिन नाक हिंदुस्तान का कटवा दिया। पूरे वर्ल्ड में इस वक्त वाहवाही हो रही है कि यार कैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, और सत्ता में रहते हुए ये हालत हो गई। तो यहाँ भी ये लोगों को दबाया जा रहा है। यहाँ जितना जम्मू कश्मीर का राजस्व है, जितना रेवेन्यू है, वो सारा बाहर के स्टेटों को जा रहा है। चाहे वो माइनिंग का ले लें, चाहे वो टोल प्लाजाज ले लें, या कोई भी जितने भी ये लोग हैं ये सारे बाहर के हैं। जितने कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो सारे बाहर के हैं। पहले पंच, सरपंच या डीडीसी के या जितने भी लोग थे वो खुद काम करवाते थे, अपनी मर्जी से क्वालिटी ऑफ वर्क होता था। आज बीजेपी ने एक आर्डर निकाल दिया कि ये जितने भी काम हैं, चाहे वो गली एक 100 मीटर की गली बनानी, वो भी ठेकेदारी होगा। ठेकेदार कौन है? वो सारे इनके आदमी हैं जो कमीशनों पे इनकी जेबें भरेंगे, लेकिन पब्लिक की मर्जी के मुताबिक काम नहीं होंगे। इसलिए रंधावा जी ने जो कुछ बोला वो तो आपके सामने, हम क्यों उस पर टिप्पणी करें? चाहिए सर, जांच होनी चाहिए इस मामले की। बिल हम कहते हैं कि इनकी सबकी जांच होनी चाहिए। जितने यहाँ के मंत्री वहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ तक लूट मची है। हम भी कहते हैं, रंधावा जी ने जो कहा बिल्कुल सच है। यहाँ का कोई जो कर्मचारी है, बड़ा कर्मचारी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में बैठा, चाहे वो बेचारा
अपनी ये देखता है कि अगर मेरी बूटी ऊपर नहीं पहुंची तो पता नहीं कब मेरा तबादला हो जाए। वो लोगों की बात कर ही नहीं सकता। अपने मन की बात प्राइम मिनिस्टर साहब जरूर कहते हैं, लेकिन पब्लिक की मन की बात कोई सुन के राजी नहीं। इसलिए बीजेपी की जो ये अंदरूनी कला है, उन लोगों को दबाया गया, उनका प्रेशर बना हुआ है। जो सच्चे लोग हैं रंधावा की तरह वो तो बोलेंगे। अब कल से देखा वहाँ उनके एक्सप्लेनेशन कॉल की गई, ठीक है डिसिप्लिन है उनका अपना, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत करप्शन है जिसको बीजेपी ने खुद फैलाया हुआ है, इन्हीं के लोगों ने फैलाई हुई है, जिसकी वजह से चाहे वो मुलाजिम हैं वो बेचारे बेबस हैं। अभी एक आर्डर हम इसकी सराहना करते हैं कि मेडिकल जो फैकल्टी थी इनको इन्होंने इंसेंटिव दे दिया जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, लेकिन वहाँ भी इन्होंने अपने आदमी को देखा। जो लोग लखनपुर में सबसे पहला एक मुकाबला कर रहे हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं या टीचर्स लोग हैं, जो एजुकेशन के लोग बेचारे भोले भाले वहाँ बैठा करके दिन रात कोशिश कर रहे हैं, लोगों के साथ भिड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, उनका इन्होंने नाम ही नहीं रखा। उनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं। ये तानाशाही है, हिटलर शाही से ये अपने ही बड़े जो लोग हैं इनके सखे संबंधी जो हैं, अब मेडिकल कॉलेज में मैं नहीं कहता वो भी काम कर रहे हैं और उनको भी चाहिए, लेकिन उनके साथ इन लोगों को क्यों नहीं? क्योंकि ये लोग भी मेडिकल का बेचारे दिन रात काम कर रहे हैं, लखनपुर में कर रहे हैं, हर नाके पे पुलिस वाले लगे हुए हैं, टीचर्स लगे हुए हैं, उन सबको ये इंसेंटिव मिलना चाहिए। हमारी यही दरख्वास्त है गवर्नमेंट से। जय भीम जय भारत। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जैसा कि श्री सोमराज मजोत्रा जी प्रेसिडेंट JKUT BSP की तरफ से इन्होंने पहले ही ब्रीफ कर दिया है। मैं सिर्फ थोड़ा सा इस पे जो हाइलाइट्स हैं उसके लिए थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मोस्टली आज की जो हमारे जो इश्यूज़ हैं आप सब जानते हैं, आप लोगों के माध्यम से हर पूरी जनता जानती है। आज जो हालात पैदा हो गए हैं और जिस तरीके से वो बेकाबू होते जा रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो प्रिकॉशंस हैं वो टाइम टू टाइम लिए जाएं और उसके लिए जो इन्वॉल्वमेंट है वो लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव है जनता के, उनको इन्वॉल्व करा जाना चाहिए, जिस पे ये एक बातचीत करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके लिए मोस्टली रखी गई और रिक्वेस्ट कर जा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, डिप्कॉम साहब से, DC से, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के जो भी लोकल पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन लोगों के साथ बात करके उन लोगों की ड्यूटीज़ लगाई जाएं। और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जैसा कि आपको पता है यूनाइटेड कठुआ टीम है, JK ब्लड डोनर्स टीम है, ऐसी टीम्स जो कि ऐसे पैंडमिक में काम आके लोगों की हेल्प करने के लिए अपने आप को जोखिम में डाल के आते हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर बन के आते हैं, ऐसे लोगों को सराहना करके उनको इन्वॉल्व किया जाए। दूसरा, जैसा कि प्रेसिडेंट साहब ने बताया अभी, हमारा जो मेडिकल स्टाफ के लिए, उसके लिए LG साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि उनको इंसेंटिव देना चाहिए। जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं उनको 3 महीने के लिए इंसेंटिव्स दे रहे हैं, बट उसमें भी एक कैटेगरी वाइज इन्होंने सिर्फ GMC के जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल स्टाफ है सिर्फ उनके लिए रखा गया है। मैं बताना चाहूँगा जो वैक्सीनेशन के लिए लोग अपनी लाइफ को रिस्क कर रहे हैं, जो एक्चुअल में टच में जा रहे हैं लोगों के, उनको भी इसमें इन्वॉल्व करा जाना चाहिए। जो टीचर्स लखनपुर में ड्यूटीज़ पे लगे हैं या फिर अलग अलग जगह पे जो कोरोना वॉरियर्स बन के जो टीचर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट से टीचर लेक्चरर्स जो लोग हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व करा जाना चाहिए। और सबसे बढ़कर जो पुलिस वाले, जो ना कि सिर्फ कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, जो आम जनता, जो परेशान जनता है, जो बाहर के राज्य से जम्मू कश्मीर में एंटर करने के लिए आती है, मैं कह रहा हूँ कोरोना से लड़ने से ज़्यादा उन लोगों से जो वहाँ पे उनको संभालना है, वहाँ पे जाके आप लोगों के माध्यम से वो टाइम टू टाइम आप दिखाते हो, वो एक बहुत मुश्किल काम है, उन लोगों को कंसिडरेशन में रखना चाहिए। और बाकी आज की जो मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए थी कि हम लोग आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहते हैं, जनता से अपील करना चाहते हैं, आप घर पे रहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, जो आपके लोकल वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं, पंच, सरपंच, आपके नंबरदार, जो कोई भी वहाँ पे आपके नियरेस्ट है, आप उन तक पहुँचाइए, हम तक पहुँचाइए। हम लोग आपकी एक ब्रिज हैं, हम लोग कड़ी हैं, हम आपकी जो बात है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँगे। जो भी हमसे हो पाएगा हम वो सुविधा आप लोगों के घर तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय भीम जय भारत। कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने और हमारे DDC ने सब कुछ बता ही दिया है।
तो मैं पूरे कठुआ वासियों को और ख़ासकर हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के जो वर्कर हैं, मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि अपने गांव में, अपने मोहल्लों में जो नीडी पीपल हैं, क्योंकि इस समय जो महामारी है वो बड़े ज़ोर शोर से फैल चुकी है, मैं सबसे अपने बीएसपी के वर्कर से सबसे अपील करता हूँ कि वो घर घर जाके लोगों की हेल्प करें, मदद करें, अपनी एक टास्क फोर्स तैयार करें ताकि वो लोगों की सेवा कर सके। इसीलिए मैं आपके मीडिया का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि आप हमारे पास आए और आपने हमारी बात जो है लोगों के सामने रखी। जय भीम।